वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.2 8.2 क्वेश्चन 5 आपके सामने है। इसमें एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ई और एफ क्रमशः भुजाओं AB का जो D और C का मिड पॉइंट है F और A और D का मिड पॉइंट है A। आपको बताना है कि रेखाखंड AF, यानी ये जो रेखाखंड है AF यहां से यहां तक और EC है, ये दोनों रेखाएं जो है ये विकर्ण BD को त्रिभाजन करते हैं। ये जो लाइन है B और D इसको त्रिभाजन करते हैं, बाइसेक्ट की बजाय ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे आप करेंगे? देखिए, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती है और पैरेलल होती है। इसलिए AB जो है AB इज इक्वल टू DC एंड पैरेलल टू DC। ये हो गया आपका नंबर 1। और AB DC के बराबर है, इसलिए AB का आधा कहां हो गया? AE। ये मिड पॉइंट है AE। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, इसलिए AE इज इक्वल टू FC। तो AE जो रेखा यहाँ, क्योंकि ये हाफ है इसकी और ये इसकी हाफ है, तो ये FC के बराबर हो गई। AB इज इक्वल टू FC। ये हमारा ये क्लियर हो गया। अब ये जो दोनों समीकरण हमारे आए उसके अनुसार AE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, ये E है, ये FC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। AE, ठीक है, और ये C और F, ये जो एरिया है इसको पैरेललोग्राम AECF पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब देखिए कोण DCQ, ठीक है, DC और Q, ये जो एक कोण बनता है DC और Q, इस कोण में F इज द मोड पॉइंट। यहां पर क्या है? ये F है, ये इसका मिड पॉइंट है DC का। और FP जो है, यानी कि F और P ये पैरेलल है DC के, ये इसके समांतर है DC के, इसीलिए FP इज पैरेलल टू DC, मिड पॉइंट ऑफ DC, इसीलिए DC एंड PF इज पैरेलल टू CQ। इसीलिए AF है पैरेलल टू CE भी हो गया, क्योंकि ये AF जो है CQ के पैरेलल है। FP इज इक्वल टू CQ और FP इज इक्वल टू CE। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए DP जो है इज इक्वल टू PQ। ये बराबर बराबर भागों में बांटता है इसको, इसलिए DP इज इक्वल टू PQ। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। क्यों हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु का जो सिद्धांत है उसके उल्टा, यानी ये नीचे दिया है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमारा ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के एक भुजा से के मध्य से खींची गई जो रेखा है, ये रेखा है, ये दूसरी भुजा को जहां पर काटती है, तो ये जो दूसरी भुजा है इसको तीसरी भुजा को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी यहां से दूसरी भुजा के समानांतर, ये जो दूसरी भुजा है इसके समानांतर रेखा खींची ये। ठीक है, और ये जिस तीसरी भुजा को काटती है DQ को, वो तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में बांटती है। तो DP इज इक्वल टू PQ। ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे पिछले त्रिभुज में किया था, एक त्रिभुज बनता है BAP। ठीक है, एक त्रिभुज जो है ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज BAP कहां से शुरू होता है? BAP। ये एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज में E इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। जैसे उसमें F था, इसमें E मिड पॉइंट है। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड EQ इज पैरेलल टू AP। कौन सा? EQ। ये जो है ये जो लाइन है ये AP लाइन के पैरेलल है, समांतर है। इसीलिए AF जो है, ये लाइन AF यहां से लेके यहां तक, ये पैरेलल हो गई CE के, क्योंकि ये EQ इज पैरेलल टू AP, इसलिए AF इज पैरेलल टू EC, क्योंकि एक ही तरफ जो है ये लाइनें बराबर जा रही है। ये बाई कन्वर्स
ये जो है ये हो गया आपका AF इज पैरेलल टू CE, इसलिए BQ इज इक्वल टू PQ। ठीक है, इसलिए जो BQ यानी ये जो रेखा है, ये रेखा है BQ, ये होगी PQ के बराबर। क्यों हो गई? वही मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाती है, यानी दूसरी एक भुजा है, इसका मध्य बिंदु है, ये दूसरी भुजा है, इसके समानांतर ये रेखा खींची आपने, तो ये रेखा जहां पर तीसरी रेखा को काटती है, यानी ये पॉइंट Q है, ये इसको दो भागों में बांटती है, यानी PQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, PQ इज इक्वल टू BQ। अब क्योंकि DP और PQ समान है, पहले हमने पिछले पार्ट में देखा कि DP और PQ समान है, और यहां पर BQ और PQ समान है, इसलिए ये तीनों जो रेखाएं हैं यानी 1, 2 और 3। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट AF है ये, और जो लाइन सेगमेंट EC है, ये इस जो डायगोनल BD है, ये विकर्ण BD है, उसको 3 भागों में बांट देती है, 1, 2 और 3। ये हमारा सिद्ध हो गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रकार का आप डाउट है तो देखिए, ये आगे प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, एग्जाम में कैसे लिखना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, इंग्लिश के अंदर दिया हुआ है, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी दिया हुआ है। आप इनको पॉज करके तसल्ली से पढ़ लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में जो है, अगर आपको फिर भी कोई किसी प्रकार की शंका समाधान रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपकी शंका का समाधान करेंगे, ये हमारा वादा है। Thank you, my dear student. Please like and subscribe